केजरीवाल के राज में खूब मजे किए आप लोगों ने। मजे क्या, लूट मारी, एक के साथ एक फ्री दारू हो गई थी और उसके बाद 100 रुपए का पौवा पीना पड़ गया हम लोगों को। ये मीटर भी केजरीवाल की सरकार में लगे थे। अरे भाई साहब, केजरीवाल ने बहुत कुछ करा, गरीब आदमी की सहायता करी और झुग्गी में बसाया। केजरीवाल के तो दिया हुआ है ये सारी। पेट के चक्कर में ये जंगल में कीचड़ में रह रहा हूँ। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और अभी हाल फिलहाल में हमने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जो शाहीन बाग से थी, जिसमें मैं एक झुग्गियों में गया था और वो एक मेट्रो के नीचे झुग्गियाँ थी शाहीन बाग में। और उसमें जो कमेंट्स थे कि आप जखीरा फ्लाईओवर के नीचे जाकर देखिए कितना बुरा हाल है। और हकीकत जानने के लिए मैं सामने थोड़ा सा करिए, ये जखीरा फ्लाईओवर है और उसी के नीचे आया हुआ हूँ। ये इंद्रलोक के बगल में पड़ता है और अगर यहाँ की हालत देखें तो मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन यहाँ पर तकरीबन 1000 से 1500 के बीच झुग्गियाँ हैं। उधर नज़र मारेंगे, वहाँ से लेकर इधर तक 1000-1500 झुग्गियाँ हैं ना यहाँ पे तकरीबन, हैं उससे भी ज़्यादा हैं। और जहाँ ये झुग्गियाँ हैं नीचे करिए, यहाँ पर रेलवे लाइन भी है। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि जान को तो खतरा है ही, और जरा उधर इस गली में करिए, ना निकलने की कोई व्यवस्था है, ना सांस लेने की कोई व्यवस्था है, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था है। और गंदगी का तो बुरा हाल है। थोड़ा सा उधर दिखाइए, मैं ओम से बोलूँगा। उधर इतनी गंदगी में सांस कैसे लेते हो आप लोग, समझ में नहीं आता मुझे। सांस वास आता है यहाँ पे? क्या सांस लेंगे और क्या करेंगे, किस पे भरोसा करिएगा, किस पार्टी पे भरोसा कीजिएगा। पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। पार्टी को चूल्हे में डाल दीजिए। जिंदगी भर ये गंदी है, जब से रह रहे जब से गंदी है। पार्टी को डालो चूल्हे में। हाँ। आप लोगों की जिंदगी गंद है यहाँ, और कभी कुछ सफाई नहीं है किसी पार्टी में हुआ। वोट डालते हो सब वोट देके हुए बेकार है, सब बेकार है। सब डालते हैं लेकिन आपका वोट है जी। अब देखो, गंदगी एक दिन की तो नहीं है, ये स्टार्टिंग से गंदगी होगी। ये रेलवे लाइन भी है, यहाँ बच्चे छोटे छोटे खेलते होंगे, उनकी जान को भी खतरा है। क्या मतलब मजबूरी क्या है? ये मजबूरी है, रहने पड़ रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी है, रहने तो पड़ेगा, ये मजबूरी है। सरकार को क्या बताएं, जो भी सरकार आती है सब ऐसे ही करती है। जंगल पूरा भर गया जब से केजरीवाल बने, तो ये जंगल भर गया। जंगल था ये पूरा, 10 साल के अंदर में ये हाल बुरा हो गया कि मकान बन गए इतने। तो ये केजरीवाल ने ईंटें थोड़े ना लगाई अपने हाथों से? तो उन्होंने पैसा तो लगाया ना, और पैसा बर्बाद हो जाएगा जब तोड़ेगा तो। तब तो तोड़ेगा तो बीजेपी वाले क्या करेगा? नुकसान किसका है? नुकसान किसका है? पब्लिक का होगा। हाँ, नुकसान ना बीजेपी का ना केजरीवाल का, आप लोगों का नुकसान है। हमारा हो रहा है, और किसका होगा सर? इसमें कहना क्या है, हमारा नुकसान है। ये पैसा लगा हमारा लगा हुआ है। क्या केजरीवाल ला के दे दिया था क्या? हमने मेहनत किया, लगाया। तो मोदी तोड़ रहे हैं, केजरीवाल तो बहुत अच्छा है। ये छोटे छोटे बच्चों की भी तो सोचा करो, कम से कम ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं। यही तो भविष्य। सरकार बाद में सोचेगी, पहले माँ बाप सोचेंगे। जब बच्चे को कहाँ सोचने देता है, बच्चे को तो पढ़ने भी नहीं देते ढंग से। मंगवा देंगे जनाब। छोटे बच्चे को रोड पे आने दे रहे हैं। कहाँ सरकार कुछ कर रहे कुछ? सरकार तो इसमें देख लो, झोपड़ी कुछ भी नहीं कर रहे। महल वालों को हर चीज कर रहे हैं। बात बताना, कौन सी सरकार ने आपसे बोला कि आप यहाँ रहिए? ऐसे कोई सरकार नहीं कहा, कोई सरकार नहीं कहा, कोई सरकार ने नहीं बोला ना। नहीं। तो ये तो आप अपनी मर्जी से रह रहे हैं ना। हाँ। मैं यहाँ 1 मिनट मेरा मुश्किल है खड़ा होना। हाँ, बोलो। और आप 24 घंटे यहाँ रह रहे हैं। हाँ। कैसे? मजबूरी है, कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी बाल बच्चों लेके कहाँ जाएंगे? 5,000 6,000 का महीना कमाने वाले कहाँ जाएंगे? सरकार ने देश के ही नागरिक हो ना। हाँ, वो तो है, देश की नागरिक। देश के ही हो ना। हाँ। या बाहर के हो कहीं से? नहीं, देश के है। अगर देश के नागरिक हो, सरकार ने इतनी सुविधाएं चलाई हुई हैं। हाँ। 5-5 लाख 2.5 लाख रुपया सरकार दे रही है मकान बनाने के लिए। PM आवास योजना के तहत मकान मिल रहा है, आप रह जा रहे हो बस हैं? तमाम लोगों को मकान मिल गए। जी, बात है कि सरकार ऐसे इंसान को दे रही है जिनके पास है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके जो फुटपाथ पर रह रहे हैं उनको भी हटा रहे हैं सरकार। उनको इसलिए हटा रहे हैं कि यहाँ से गंदगी खत्म कर रहे हैं। और जो गरीब है वो कहाँ जाएंगे? 4,000 के 5,000 के महीने में कहाँ जाएंगे? 2 बच्चे 3 बच्चे लेके कहाँ भटकेंगे? हैं मजदूरी करने आए हैं, बाल बच्चों को पालने आए, कहाँ जाएंगे? यहाँ बांग्लादेशी भी हैं क्या? नहीं, यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है। यहाँ सारे बिहार के, यूपी के हैं बस। हैं? बिहार, यूपी, बिहार। 1 मिनट। सरकार अगर देती तो आप एक गरीब आदमी जो यहाँ पे रह रहा तो क्यों रहता है यहाँ पे?
आप ये बताओ पहले, सरकार ने ना दिया कुछ हैं कहाँ दिया है? केजरीवाल ने? यहाँ पे क्यों रहते हैं? केजरीवाल ने हाथ दिया तो ये सारा मकान तो बनवा दिया। केजरीवाल के तो दिया हुआ है ये सारे, यहाँ रुके हुए थे। ये तो आप हकीकत सच्चाई बता रहे हैं केजरीवाल सरकार की कि यहाँ सुन रहे हैं आप, ये जगह कौन सी है? ये जगह जखीरा राखी मार्केट पुराना टाइम का बोला जाता है, जखीरा राखी मार्केट। मतलब 10 साल पहले जब केजरीवाल जी नहीं थे दिल्ली में, नहीं थे तो तब यहाँ पूरा जंगल था। और जैसे ही केजरीवाल जी गद्दी पर बैठते हैं तो 1000 से 1500 के बीच में यहाँ झुग्गियाँ बन जाती हैं। जी सर बिल्कुल ओके। बड़ा बढ़िया कर दिया केजरीवाल ने, दिल्ली के लिए तो बड़ा बढ़िया कर दिया, क्योंकि ये वही दिल्ली है जहाँ देश की राजधानी भी आती है। और इस देश की राजधानी जहाँ आती है उसका हाल देखिए जरा, दूर दूर तक कोई सांस लेने को ये देखो पानी का भी पानी भी दिया। किसने केजरीवाल ने हर चीज पानी का टंकी लगवा दिया। और भी पानी आता नहीं, पानी नहीं आता था यहाँ। आप कहाँ से? बांग्लादेश से? यहीं रहता मैं। इंडिया का, दिल्ली का। हाँ केजरीवाल ने कितनी उम्र हो गई? कितनी उम्र होगी आपकी? चेटे थोड़े 60 साल हो गए, इतने बड़े 60 साल। मतलब बड़ा एक्सपीरियंस आपको है, पता लग जाता है कि गाड़ी आ रही है। एक्सीडेंट हादसे होते हैं? हादसे क्यों नहीं होते? एक मिनट मेरी बात सुनो। हाथ से रोक लोगे क्या? केजरीवाल ने बहुत कुछ करा, अच्छा, लोगों गरीब आदमी की सहायता करी और झुग्गी में बसाया। अब ये बताओ, ये आए मोदी लाल जी, ये झुग्गी को हटा रहे। अरे यहाँ पे 2 पैसे कमा के इंसान अपना भला अपना जो भी टाइम पास कर रहा था, इतना पैसा 2-2.5 लाख होता या 5 लाख होते तो अब मकान में रहता। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आप जो जिस हालत में रह रहे हो उसका जिम्मेदार मोदी जी हैं, केजरीवाल हैं, या आप लोग हैं? हमारा जो मोदी और अमित शाह मोदी और अमित शाह इसलिए कह रहा है कि जहाँ झुकी वहाँ मकान वो तो तोड़ना चाहते हैं, गंदगी हटाना चाहते हैं। सर आप मेरी बात सुनो, जहाँ झुकी जहाँ मकान बोले थे वो जहाँ झुकी वहाँ मकान तो कहे थे, ठीक है, वहाँ से झुकी पूरे हटा रहे, मकान कुछ नहीं दे रहे। बात बताओ, जहाँ झुकी आपने रेलवे लाइन के बराबर में झुकी बना ली, यहाँ कैसे पॉसिबल है मकान बनाना? वो कुछ नहीं दे रहे हैं, वो कुछ नहीं दे, वो गरीबों को यहाँ से अरे भाई साहब मुझे समझदारी वाली बात कीजिए थोड़ा सा। उन्होंने भले बोला कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, अब कोई झुग्गी यहीं बना ले रेलवे के बगल में, तो कैसे मकान बना के दे दे सरकार? नहीं, गलत बात है ये गलत है सर, ये गलत है सर। कैसे? बिल्कुल हमारे अलाउड नहीं है पटरी पे खड़ा होने का, हम तो पटरी के बगल में रहते हैं। एग्जैक्टली, अलाउड नहीं है, अतिक्रमण किया हुआ है, फिर भी चाहते हो कि सरकार मदद करे? सरकार तो फिर कुछ तो गरीब को तो कुछ तो हेल्प करे सरकार, गरीब को तो कुछ मदद करे। मानते कि यहाँ से सरकार हटा दे तो कुछ तो गरीब को हेल्प करे। 10-12 साल के अंदर में घेरी हुई है टोटल। जब बनाने दिया जब तो उन्होंने मतलब आप लोगों ने बनाई है। आप इसको कहते भाई हटा के बनाओ तो क्यों? ये बातें शायद मुझे नहीं, आप लोगों को भी नहीं समझ में आ रही होंगी। मतलब सरकार ने जो वादा किया था ना कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, अब लोगों ने उस चक्कर में पटरी जो रेलवे लाइन को ही घेर लिया है ना कि यहाँ भी मकान बना के दे दे सरकार। ये कैसे पॉसिबल है? ये ट्रेनें कहाँ से गुजरेंगी फिर आप लोगों को मकान बना के दे दे तो? आपको पहले भी सोचना चाहिए ना जनाब। तो फिर एक मिनट इधर आओ, ये बड़ा बुरा हाल है, यहाँ बैठी हुई हो आप, बांग्लादेश से हो आप? बांग्लादेश से? और सब बिहारी है, यूपी वाले सारे। बांग्लादेशी कहाँ है? कोई नहीं है यहाँ पे बांग्लादेशी सर, कोई नहीं, यूपी या बिहार के हैं सब। झूठ बोल रहे हो? सही सच, एक भी नहीं है ना सर। अरे बोलने दो, थोड़े बहुत हैं, सच बोल रहे हो, थोड़े बहुत हैं। बांग्लादेशी है। नहीं यार, नहीं जानकारी। अरे ओ भाई साहब, इतना गुस्सा क्यों नहीं है? तो नहीं है सर, झूठी बात बोल रहे हैं ना, जब नहीं है जब ही तो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं तो पकड़ के देंगे बांग्लादेश को। पड़ोसी है सर हम मेरा पड़ोसी है, मेरे पास बात ये है कि हम लोग का जन्म ही यही हुआ, हम लोग पुराने हैं। मेरे का होगा एकाध। सर इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ बांग्लादेशी नहीं है। आगे जाइए। अरे आगे तो चले जाएंगे, हमें बांग्लादेशी बताओ तो हम चले जाएंगे। नहीं, सब बिहारी है यहाँ, सारा यूपी के है, बिहार के है, यहाँ पे कोई सारे बिहारी है। 48,000 झुग्गी, 48,000 झुग्गी में जाके देखना बांग्लादेश में। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? मेरे बच्चे 5 हैं, 5 लड़की है, 2 लड़का। नहीं 10 बच्चे नहीं है। 10 बच्चे नहीं, 10 बच्चे नहीं है। उनके कितने बच्चे हैं?
वो जो जा रही हैं बच्चे कितने उनके? ये पता नहीं, दूसरा घर का हाल क्या जानेगा, वो झूठ बोल दिया, मजाक लगा। 10 बच्चे। क्या नाम? नजाकत अली। नजाकत अली। आप कहाँ से? यहीं से। यहीं से। बांग्लादेशी भी है यहाँ पे? बांग्लादेशी नहीं है? और आप? मैं यहीं रहता हूँ, मैं बिहारी हूँ। है सब आपके पास? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट डालते हो? वोट भी डालते हैं। किसको? पिछली बार तो केजरीवाल को दिया था, तो जीता ही नहीं वो। इस बार क्यों नहीं जीता? पता नहीं, मोदी जी हैं, सिस्टम कर देते हैं, कहीं भी डालो तो मोदी पे। मीटर लगे हुए हैं? कहाँ है मीटर? ये मीटर भी 10 केजरीवाल की सरकार में लगे थे। अरे भाई साहब, ये थोड़ा करिए फोकस इस पे, मीटर पे। मतलब ये मीटर लगा हुआ है और उधर थोड़ा फोकस करिए। ये रेलवे लाइन है। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता जो कह रही है कि हमें समेटना बड़ा भारी पड़ जाएगा, उसमें कोई झूठ नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, रेलवे लाइन के जस्ट बगल में लोगों ने झुग्गियां बसा ली इलीगल तरीके से, और जब मीटर, सरकारी मीटर लगता है तो वो लीगल कॉलोनियों में ही लगता है। तो केजरीवाल सरकार ने न जाने क्यों ये मीटर चिपका दिए। बकायदे इनसे मीटर का बिल भी लिया जाता है। बिल भी जाता होगा आपका? बिल आता क्यों नहीं आता? या गड़बड़ कर रखी है? 250 जो भी आ रहा है, बिल आ रहा है सब। मतलब केजरीवाल के राज में खूब मजे किए आप लोगों ने। मजे क्या, लूट मारी, एक के साथ एक फ्री दारू हो गई थी। और सुनाइए, एक के साथ एक फ्री, 1 साल तक चलाइए, और उसके बाद 100 रुपए का पौवा पीना पड़ गया हम लोगों को। दिक्कत अभी आ गई है जब से भाजपा सरकार। अरे चाचा, आप टुन लो, नशे में क्या बात करोगे हमसे, हैं? थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप भी यहीं रहते हो? और ये हाल देखिए इन झुग्गियों का। और जिन भाई साहब ने कमेंट किया था, स्पेशली मैं उन्हीं के लिए यहाँ आया हूँ, जखीरा फ्लाईओवर के नीचे। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ मिनी पाकिस्तान आप कह सकते हैं, मिनी बांग्लादेश कह सकते हैं। बाकी अभी तक तो मुझे कोई बांग्लादेशी नहीं मिला है, प्रयास मेरा जारी है। यहाँ बांग्लादेशी भी रहता है? हैं? कोई नहीं है। आप सब कहाँ से? हम लोग दरभंगा से हैं, समस्तीपुर से हैं, बिहार से। अच्छा एक बात बताओ, बिहार इतना खूबसूरत राज्य है, उसे छोड़कर आप ऐसे ये हाल में रह रहे? क्या करूं, पेट पहाड़ है, पेट के चक्कर में ये जंगल में एक कीचड़ में रह रहा हूँ, पेट के चक्कर में बच्चे सबको पालने में। और किस लिए रहता हूँ? सरकार देता है, ये 10 किलो चावल 10 किलो गेहूं दे देता है, वैसे दिन कट जाता है क्या? बिहार सरकार में कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं, मेरे सारा प्रूफ यहाँ का है, इसलिए बिहार में ना, बिहार रहेंगे बिहार में मिलेगा। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, यहाँ का प्रूफ क्यों बनवाया इसके लिए? 20 साल से रहता हूँ, 25 साल से रहता हूँ, तो कहाँ जाके बना? 40 साल से रहता हूँ। गुस्सा बहुत है। यहाँ जो पब्लिक है ना, यहाँ पे इंदिरा गांधी के टाइम की पब्लिक है, इंदिरा गांधी के बहुत पुरानी पब्लिक है। मेरे पापा नहीं, जंगल था। अभी एक भाई साहब बता रहे थे 10 साल पहले आए हैं ये सब। एक मिनट, मेरी उम्र कितनी होगी आपके हिसाब से? मेरी उम्र जो है कि 48 चल रही है। 48 मतलब मेरी 48 साल की उम्र हो चुकी है। मैंने लिखाई पढ़ाई इंद्रलोक के अंदर करी, मेरा बचपन यहाँ गुजर गया। और मेरे पास जो बच्चे हैं, मेरी 18 साल की बेटी है, 16 साल का बेटा है, माने कि जवान है, 2 साल के बाद उनकी शादी करेंगे। जब मेरा बचपन यहाँ गुजर गया तो आपने या किसी को कह दे कि भाई कि यहाँ से झुग्गी हटाओ, ऐसे कैसे हटा दे? जब मेरे पापा ने ज़िंदगी यहीं काट ली, इसी ज़खीरा में, इसी गंदगी में रह के, और मैंने भी काट ली। और कुछ दिन का मेहमान हूँ, मैं भी चला जाऊंगा, तो मैं कैसे हट जाऊंगा? सर ये तो बताइए आप मुझे, कहाँ से, कौन से इनलीगल से बात कर रहे हैं आप? कौन से हिसाब से आप बता देश के नागरिकों के लिए सरकार ने योजनाएं चलाई हुई हैं। जी बिल्कुल। पीएम आवास योजना का नाम सुना है? अप्लाई किया कभी? नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अरे उसमें सुनवाई कैसी? बिल्कुल नहीं होती है। मान लीजिए यहाँ राशन बंटता है, राशन बढ़ता है, बढ़ता है, बोल रहे हैं बढ़ता है जी, बढ़ता है। राशन बढ़ता है। आप राशन की दुकान पर राशन लेने जाएंगे, राशन की दुकान खुद चलकर आपके पास आएगी? जाएंगे उनके पास, जाएंगे ना? हाँ जी। भैया तो हम सब 30 साल से यहाँ पर रहो हैं, मोदी को वोट दिलिए तो भगाइए तोड़ ताड़ के, तो कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा लेके गाँव में न रहे का है, बेरोजगार है, लोग का कोठी में काम करो तो खाए, तो कहाँ खाएंगे? तो कहाँ रहेंगे? हमारे सबको कोई है भी ना सहारा, हमारे सबका तोड़बूदा, हम सब कहाँ जाएंगे? हम सब बेघर है, बेसहारा है, रोड पर है, तोड़ कर जब भगाइए तो कहाँ भागे? बाल बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे? भर घर बाल बच्चा, कहाँ जाएंगे बाल बच्चे को लेके? सब बेरोजगार सब है। कितने बच्चे, कितने बच्चे आपके? 8 10 बच्चा है, कितना है? नाती पोता सब मिला के
10 बच्चे आपके? हाँ तो आज के हैं 80 साल की हैं बहुत। एक बात तो बताओ, बेरोजगारी इतनी है तो 10 बच्चे क्यों कर लिए? बोलो तो दूसरे का काम करो, कोई बच्चा उधर करो, कोई बच्चा उधर करो, कोई बच्चा उधर करो है तो क्या करो? कोई कोठी में करो, कोई होटल में करो तो कहाँ से खाया तू ही बताओ। तो 10 बच्चे हो गए, अगर हजार भी लेकर आ रहे हैं तो 10,000 आ गए घर में बर्थडे। कमा सकते भैया वो का काम करे वाला बच्चा सब 400-500 रुपए बच्चा सब काम करे वाला, अन्नार का बच्चा काम करिए, थोड़ा सा बात करिए। अन्नार का बच्चा काम करे, अन्नार का काम करे, अन्नार का काम करिए। कोई तरह कोई एकता दे दो खा लो, हो गेले बात खत्म। आ कोई एगो फटा पुराना दे दो पेन लो, हो गेले पैसा दो थोड़े ना। आपको तकलीफ पैसा थोड़े। मुझे तकलीफ इस चीज से है कि बेरोजगारी और दिक्कतें इतनी हैं। सुनिए, दिक्कतें इतनी है उसके बाद भी 10 बच्चे हो रहे हैं यहाँ पे। आपके कितने भाई हैं? आप कितने भाई बहन? हम 2 भाई हैं बस। और नहीं है? 2 हैं। खाली हमरा अकेला बच्चा है, सबके 10 हैं। नाती पोता मिला के न होले, बेटा है बेटी है नाती है पोता मिला के पुतवा मिला के न होइए, माँ बाप मिला के न होइए तो सब पूरी फैमिली से है ना। कांग्रेस के टाइम में ना 400-500 रुपए बच्चों पे वो था, अब 1000 रुपए है। अरे कम से कम उनके सुनने तो दो, बोलने दो उन्हें। भैया बहुत विश्वास के साथ हम सब मोदी को वोट दिलिया कि जहाँ पर कल का रहा कि जहाँ पर मकान है ना जुगिया हुए पर मकान के। हाँ बड़े विश्वास की ना भगैया बसाई है, बहुत विश्वास के साथ। आप जब भगैया ना VIP तो को बड़ा पाप लगे, हम सब घर से बेघर है, हर सको ना भगा। बीजेपी तो उतनी गाड़ी बोला कि जहाँ जुग्गी रहेगा वहीं मकान होगा, जुग्गी हम नहीं तोड़ेंगे। आज जुग्गी जीत गए तो आज जुग्गी तोड़ने आ गए। अरे अभी तक बाजी कोई नहीं तोड़ने आया था, केजरीवाल ने जितना काम किया था मैं उन्हें निकल के दे देता। रात को 12 बजे हमारे घर के आ गए थे शौचालय पे। बीजेपी वाले ने खुला बोला था इस बात को इलेक्शन के टाइम पे कि भाई कि अगर कोई भी बात आएगी तुम हमारे साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। यही साथ मिल रहा है हमें, यही हमें साथ मिल रहा है जो हम यहाँ से 60-60 50-50 साल से रह रहे हैं। इंदिरा गांधी के टाइम पे हम लोग यहाँ पे। अच्छा अब कहाँ जाओगे जब टूटेंगे तो? पर कि सबसे 6 महीना पहले वोट से 6 महीना पहले कलिए कि कमल छाप जिंदाबाद जीत गए, हर तो को भगैया तो को पाप ना लगिए, ओको बड़ा पाप लगिए। एक हमी लेडीज कि हम कहा कमल छाप जिंदाबाद कि सब नेता आके कहे कि तुम्हारा लक्ष्य लग गया, हमरा लक्ष्य लग गया जीत गए तो हर से को तोड़ के भगैया हम जीत जाएंगे। पूछ रहे हैं कहाँ जाएंगे, जो जिसको सीट मिला है ना उसको करेजा पर जाके बैठूंगी, सारा पब्लिक करेजा पर जाके बैठूंगी। वोट दिया हूँ, मोदी को जिताया हूँ इसी चक्कर में कि मोदी कहता कि उजाड़ जाओ, उजाड़ देगा। ये 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल दे करके खत्म, पब्लिक को बहुत दे रहा हूँ। अपना 5 में जाकर पब्लिक ने बोल रहा है कि कहाँ जाओगे, वही मोदी के करेजा पर जाके बैठूंगी। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? पॉसिबल हो जाता है सर, करने पर ना हर चीज पॉसिबल हो जाता है। पूरी पब्लिक जुट जाएगी ना तो वो भी हार जाएगा। इतनी जनता है पूरे इंडिया में, कितनी बच्चा से कुछ नहीं किया है। जगह भी चाहिए, जिगर भी चाहिए। ये जकीरा इतना बड़ा है को हटावे के लिए जगह भी चाहिए, जिगर भी चाहिए। हमारे सबको जो घर से बेघर करिए तो मोदी को बड़ा पाप लगी, बड़े विश्वास के साथ हमको वोट दिलिए है, जिता दिलिए है। अब हमारे सबको जो है सर नीचा हो गई है। अरे साहब हम क्यों बुराई करेंगे, केजरीवाल की? हम क्यों बुराई करेंगे केजरीवाल की? थोड़ा बच्चे थोड़ा सा 3000 करोड़ प्लेन में उठा है। केजरीवाल का नेता सारा सबको ताना दे के मार दिया कि ओको तो वोट दिए कैसे भगा दिल को। केजरीवाल का नेता सारा सबको जिया ना दिया, जान से मार दिया। कर रही है अपना काम करने। समाधान क्या है? समाधान क्या है? समाधान ये है, रुक जाइए। समाधान क्या है? समाधान ये है हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक को अच्छे से रखे जो सरकार बैठे हैं। अगर नहीं देखेगा तो उसको जो हाल होगा सो सारा पब्लिक मिल के करेंगे। ये मामूली नहीं है कि जमीन से उजाड़ देगा, नहीं उजाड़ पाएगा कोई है? उजाड़ देगा, मामूली है। पूरी दिल्ली में नोटिस है। मोदी भाई को पूरी फैमिली का 50 को वोट दिलिए, और 50 को वोट दे के जो हर को भगाइए तो को पाप ना लगिए। ओको देना बट के का फायदा मिलिए, कोई को घर से बेघर और को औरा सरकार नो है। देगा तो मेरे साधन देगा मोदी सरकार। हां ऐसे ही निकलते हैं सब, यहाँ दुकानें भी चलती हैं।
पैसे का मिलता है। रेलवे के बराबर में 50 रुपए का एक रोल है। मतलब फास्ट फूड की व्यवस्था भी है। मान लीजिए मेरे साइड में भी मालगाड़ी रुकी हुई है, अगर कोई पैसेंजर ट्रेन रुके तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हो सकती है। मतलब रेलवे ट्रैक के जस्ट बगल में दुकान है और रेलवे ट्रैक के जस्ट बगल में झुग्गियाँ हैं जो कि केजरीवाल सरकार की नज़रों में यहाँ लीगल थी क्योंकि वहाँ मीटर लगाए हुए हैं। बाकी इनका जो हाल है बड़ा बुरा हाल है, सांस लेने में दिक्कत है और नोटिस इनके पास भी हैं जो दिल्ली सरकार करना चाहती है, दिल्ली का अतिक्रमण हटाना चाहती है। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।